प्रधानमंत्री बनना मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि जो गरीब है वो अमीर कैसे बने। हाँ, एक अन्ना हजारे जी थे हमारे, जो कांग्रेस सरकार को डुबाने में पूरा पूरा हाथ उनका था। मोदी जी ज्ञानी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, ज्ञानी तो हैं और साथ में अनुभवी भी हैं, प्रधानमंत्री के लिए अच्छे कैंडिडेट भी हैं। आप शिक्षा दो फ्री, आप शिक्षा दो, रोजगार दो। इन दोनों में से सबसे बड़ी बात है रोजगार। जो छोटी छोटी कंपनियां हैं वो बिल्कुल डूब चुकी हैं। अर्थव्यवस्था में बदलाव की तो ये सुन लो, जो गरीब है और ज्यादा गरीब होता जा रहा है। अच्छा, बिल्कुल हमें शिक्षा नहीं मिलेगी, हम इस देश में आगे नहीं बढ़ सकते। और इस सरकार का जो है शिक्षा को मारने का काम करती है। वहां से गरीब हटा दिए गए, रेहड़ी पटरी वाले हटा दिए गए, जो अपना रोजगार कर रहे, 2-4 दिन से खा कमा रहे, उनका रोजगार बंद हो गया। प्रधानमंत्री बनना मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि जो गरीब है वो अमीर कैसे बने। अच्छा, अभी आपने एक सवाल उठाया, आपने मुझे जवाब भी दिया उसमें कि एक प्रधानमंत्री बनने के लिए बहुत ज्ञान की जरूरत होती है। तो 10 साल मोदी सरकार रही है, तो क्या आपको लगता है कि उनमें ज्ञान नहीं है? नहीं, मैंने बोला कि प्रधानमंत्री बनने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल 100 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, उसमें से ज्ञान एक चीज़ है। मोदी जी ज्ञानी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, ज्ञानी तो हैं और साथ में अनुभवी भी हैं, प्रधानमंत्री के लिए अच्छे कैंडिडेट भी हैं। लेकिन कुछ जरूरी नहीं है कि वही प्रधानमंत्री बनेंगे या आगे भी बनते रहेंगे, क्योंकि ऐसे ज्ञानी और ऐसे अनुभवी लोग अभी भी हैं देश में, जो अगर सच्चे मन से कुछ जनता के लिए करने की मंशा रखते हैं तो वो करके दिखा सकते हैं और उनसे बेहतर प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। तो जिस तरह से वो पूरे अपने आत्मविश्वास के साथ कह रहे हैं कि आने वाले 2024 में 15 अगस्त को मैं ही झंडा फहराऊंगा, तो आप मानते हैं इस चीज को कि वही प्रधानमंत्री के रूप में आएंगे? आ भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जब इतने कॉन्फिडेंस से वो बोल रहे हैं तो वादे पूरे किए नहीं किए? सारे वादे तो नहीं पूरे किए, मैं कहूँगा। मतलब कुछ चुनिंदा वादों को छोड़ करके बाकी सब वादे तो धरे के धरे रह गए। सर, आप बताइए, जिस तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर हम तमाम जनता के बीच जाते हैं, सबकी राय पूछते हैं, आपकी पसंद क्या है? जी देखिए, जो हमारे मोदी जी आए थे, जो इस समय में चल रहे हैं हमारे मोदी जी, तो अगर ये कुछ इस सरकार में अच्छे काम हो चुके होते तो जनता इन्हें बदलने की कोशिश ना ही करती। क्योंकि 2014 में जैसे ही लहर मोदी जी का नाम चला था, लहर चली थी, तो मोदी जी का देश भर में डंका ही बता, तो सबका साथ सबका विकास उनका नारा था। तो सभी ने उनको वोट दिया, दिल से सभी लेके आए। लेकिन जैसे ही मोदी सरकार आती चली गई, फिर 5 साल बाद उनको हमने समय दिया, जनता ने समय दिया। 5 साल जैसे ही पूरे हुए, सब जनता ने कहा भाई एक बार और समय दिया जाए। फिर मोदी सरकार आई दोबारा से। लेकिन 10 साल रही है, तो देश का विकास किया नहीं है उन्होंने? नहीं, देखिए, अगर आप विकास की बात करेंगे तो देश का विकास नहीं हुआ। देश का विकास क्या है? देश का विकास है जनता का विकास। जो जनता आज रोड पे घूम रही है, बेरोजगार घूम रही है, पढ़े लिखे लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, उसे हम विकास नहीं कहेंगे। हाँ, ये कुछ क्या कहते हैं, ये मुद्दे जो सरकार की नीतियां हैं, या कुछ लोगों ने नीतियां खराब कर रखी हैं, जैसे कि माहौल खराब कर रखा है। देश को सिर्फ भटकाने का काम इस सरकार में चल रहा है। मुझे नहीं लगा ज़मीनी स्तर पे कोई काम यहाँ पे हो रहा है। जैसे कि आप हमारे यहाँ एक अन्ना हजारे जी थे हमारे, जो कांग्रेस सरकार को डुबाने में पूरा हाथ उनका था। वो सरकार, वो दिल्ली में बैठे हुए थे। आज मुझे नहीं लगता अन्ना हजारे जी जिंदा भी हैं, तो उनकी आत्मा के लिए मैं श्रद्धांजलि दूंगा। अगर वो होंगे तो वो निकल के आए। जनता के लिए ही वो बैठे थे, लड़े थे कि कांग्रेस सरकार ने बहुत महंगाई कर रखी है। बहुत से लोग चूड़ियाँ भेज रहे थे सिलेंडर पे, 400 रुपये के सिलेंडर पे, ऐसे आत्मा रो रहे थे कि भाई ये कितनी महंगाई हो गई है। आज ये सब लोग कहाँ गए हैं? आज जनता नहीं है उनकी। आज उन्हें हमारे क्या कहते हैं, एक वो थे अभी रक्षाबंधन पे उन्होंने 200 रुपये घटाकर भी दाम कर दिए थे सिलेंडर के। कहा कि ये मेरी बहनों के लिए एक तरफ से तोहफा है रक्षाबंधन पर। चलो जी, उन्होंने, मोदी जी ने हमारे लिए, बहनों के लिए एक तोहफा दिया। वो रक्षाबंधन का तोहफा था, बहुत बहुत उनका धन्यवाद। पर इस तोहफे से घर नहीं चलता। अगर बहन की एक 200 रुपये से महंगी राखी आती है, इस 200 रुपये के तोहफे से एक बहन का घर क्या चल जाएगा? बहन का सोच लिया, भाई का कहाँ जाएगा, बेटी का कहाँ जाएगा, माँ का कहाँ जाएगा? ये भी घर तो चलने हैं ना। तो मैं सरकार से यही अपील करना चाहता हूँ कि इस देश में आप शिक्षा दो फ्री, आप शिक्षा दो, रोजगार दो। इन दोनों में से सबसे बड़ी बात है रोजगार। जो छोटी छोटी कंपनियां हैं वो बिल्कुल डूब चुकी हैं। जो ऊंचे तत्पर जो कंपनियां
दुनिया थी वो आज के टाइम में है, लेकिन बेरोजगार दुनिया बहुत दुनिया हो चुकी है। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा किया था, नहीं मिला है लोगों को। बिल्कुल नहीं मिला है। कहाँ पे 2 करोड़ रोजगार मिला है? आप जो नेशनल न्यूज़ है वो सिर्फ आज हमारी उन्हें तो एक मुद्दा चाहिए, हिंदू मुसलमान या वो मुसलमान जो भी डिबेट करते हैं, मुझे नहीं पता वे लोग आते कहाँ तक। अगर वे पब्लिक में आ जाए ना, उन मुसलमानों के बीच में आ जाएं, तो उनको पीट के वो लाल कर देगी। वो पता नहीं कहाँ से डिबेट आमने सामने बैठाते हैं। 24 घंटे आप एक न्यूज़ देखोगे ना, हमारे देश की न्यूज़ कुछ नहीं चलती। बाहर देश की न्यूज़, पाकिस्तान की न्यूज़, अमेरिका की न्यूज़, अफ्रीका की न्यूज़, हमारे देश का क्या हाल हो रहा है उस पर कोई ये लोग नहीं चलाते। आज के टाइम में नया दौर चल रहा है, सीमा हैदर, सीमा हैदर, सीमा जा रही है, सीमा आ रही है, सीमा क्या खा रही है। हमें इस चीज़ से नहीं लेना। हमारे बच्चों का फ्यूचर कहाँ है, हमें सरकार से ये पूछना है। आने वाले टाइम में मैं अपने बच्चों को पैसा लगाकर पढ़ा रहा हूँ, महंगाई में पढ़ा रहा हूँ, महंगाई में खिला रहा हूँ, उसका फ्यूचर क्या होगा? हमने तो काट ली जैसे तैसे रिक्शा चला के या मेहनत करके, लेकिन हमारे बच्चों की मेहनत, मुझे नहीं लगता वो इतने बच्चे मेहनत कर पाएंगे। एक कहते हैं भीमराव अम्बेडकर, वो एक कह के गए हैं कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो कलम की ताकत लेनी पड़ेगी। अगर इन लोगों के कंधे से कंधे मिलाना है, ये जो नेता लोग हैं ना बड़े बड़े, ये नेता और लोगों के बच्चे ना बड़े बड़े स्कूलों में पढ़े, हमारे तुम्हारे बच्चे जो सरकारी स्कूल में पढ़े ना, उन सरकारी स्कूल में अध्यापक भी अच्छे नहीं हैं। तो हमारे जो क्या कहते हैं भीमराव अम्बेडकर जी बोल के गए ना, अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो कलम की ताकत पकड़ लो, कलम की ताकत को जान लो, पढ़ो लिखो, तभी आगे बढ़ोगे। तो मेन मुद्दा है मैम, जब तक हमें शिक्षा नहीं मिलेगी हम इस देश में आगे नहीं बढ़ सकते। और इस सरकार का जो है शिक्षा को मारने का काम करती है। क्या जो भाजपा सरकार 10 साल रही है उन्होंने अपने वादे पूरे किए हैं? नहीं, वादे तो जो बोले थे, जैसे 370 है, 370 उन्होंने हटा दी है, और भी है, लेकिन महंगाई थोड़ी मतलब ये है कि महंगाई तो बढ़ी हुई है। बाकी जो वादे उन्होंने करा था वो पूरा करा है, जो वादे करे थे, लेकिन खैर महंगाई तो है ही है, ये तो कोई नहीं कह सकता। सिर्फ आपको एक महंगाई लग रही है कि सिर्फ एक महंगाई चीज है? हाँ जी, हाँ जी, महंगाई तो है। नहीं, महंगाई भी है, सबका साथ सबका विकास ये कह रहे हैं। जो मोदी सरकार ने वादे किए थे वो पूरे करें। मुझे मोदी जी के 5 काम अच्छे से गिनवा दें जरा। आज मुझे उनके 5 काम अच्छे से गिनवा दें। आज जो जनता इतनी बेहाल है वो कहाँ जाएगी, किसके दर पे जाएगी? अपनी सरकार से ही तो मांगेगी ना, वो जो भी मांगेगी। तो हमारा जो आने वाला जनरेशन है ना, वो जिनको ये लग रहा है कि हाँ जी 370 जहाँ हटिए, चलो हम कहते प्राउड ऑफ टू इंडिया ना, हमारे 370 हटी, उसके अलावा भी तो देश में और काम है ना, वो कब होंगे? इन्होंने कितने एम्स बना दिए, आज कितने हॉस्पिटल बना दिए, कितने इन्होंने इंजीनियर कॉलेज बना दिए। आज हमारा पढ़ा लिखा वर्ग आज घरों में बैठा है, कहाँ जाएगा वो नौकरी मांगने? इस सरकार से तो नौकरी मांगेंगे। क्या काम करते हैं आप? मैं एडवोकेट हूँ। एडवोकेट हैं, तो आपके पास तो लोग आते ही होंगे। बिल्कुल सही बात है। कितना लग रहा है कि देश की अर्थव्यवस्था में बदलाव हुआ है? अर्थव्यवस्था में बदलाव की तो ये सुन लो, जो गरीब है और ज़्यादा गरीब होता जा रहा है। तो अच्छा, बिल्कुल, क्योंकि गरीबी संख्या बढ़ती जा रही है। बिल्कुल बढ़ती जा रही है। बढ़ने का कारण है सबसे बड़ा रोजगार। जब रोजगार, जितने भी सरकारी संपत्ति आप उसको बेच दोगे या प्राइवेट कर दोगे, तो सरकारी नौकरी कहाँ से मिलेगी? और बच्चे पढ़ के फिर करेंगे क्या? क्योंकि आपने सारे इंस्टीट्यूट प्राइवेट कर दिए, पढ़ाई इतनी महंगी कर दी है, गरीब तो पढ़ना तो दूर, स्कूल नहीं जाएगा वो।